अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट जो हम चीज़ इसमें चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आया कि इनमें एडिशन मैट्रिक्स में हो भी सकती है या नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन हो भी सकती है या नहीं हो सकती। लेट्स वी हैव टू मैट्रिक्स। लेट्स ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -3 एंड 2, और बी मैट्रिक्स है 4 7 10 एंड 30। इसमें है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, टू फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये है टू टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सेकंड है बी, इसमें ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सो टू क्रॉस टू मतलब टू रोज एंड टू कॉलम्स। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। इससे आपको अभी पता नहीं चलेगा कि क्या हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या नहीं। अभी हम सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, तो कंपैरिजन हम देखेंगे कि कौन सी में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 7 3 1 -2 0 एंड 5। इसमें है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, मतलब टू रोज एंड वन कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है ये। और बी है हमारे पास फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब टू क्रॉस टू का हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं, ये टू क्रॉस थ्री है और ये टू क्रॉस टू है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लास्ट जो हमारी वो थी वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि हमारा जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स सारी टाइप्स हमने एक्सप्लेन की थी मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थी। उसमें हमने टाइप्स देखी थी, तो हमने कहा था जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो हमेशा जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब देखिए, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी चीज़ में होगी जब हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा जाए तो ये भी टू क्रॉस टू का है और ये भी टू क्रॉस टू का है। तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। जो एग्जांपल नंबर 2 है ना, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें टू क्रॉस थ्री का है और सेकंड स्क्वायर है, मतलब टू क्रॉस टू का है। तो इसमें जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है दोनों पॉसिबल नहीं है। ये कंफर्म ही नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब इसका ऑर्डर जो ऑर्डर है ना वो इक्वल नहीं है। इसका ऑर्डर और है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है। तो हम इसमें हमेशा जब सेम ऑर्डर्स होंगे तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जब हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एडिशन, फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट A is equals to 3 8 4 एंड 6। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड सेकेंड आ जाएगा B इज इक्वल्स टू 4 1 0 -9। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये भी टू क्रॉस टू है, इसमें भी टू रोज टू कॉलम, मतलब टू क्रॉस टू। ये भी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब टू क्रॉस टू। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें एडिशन हो सकती है। अब एडिशन होती कैसे है वो हम करेंगे। इसको हमेशा हमने इसमें ऐड करना है,
तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3 + 4 = 7। इसी तरह 8 और 0 को करेंगे, 4 और 1 को करेंगे, 6 और -9 को। ये मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे, A + B। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3, 4, 8 एंड 6, आगे प्लस। अब हमारे पास आ जाएगा B, वो आ जाएगा 4, 1, 0, -9। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड मैट्रिक्स। तो अब ये स्टेप हमारे पास हो जाएगा स्टेप 1। अब आ जाएगा हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 3 + 4, 8 + 0, 4 + 1, और ये था हमारे पास 6 प्लस माइनस माइनस 6 - 9। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्टेप। अब आ जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3, में होगा 3 + 4, 7, 8 + 0, 8, 4 + 1, 5, 6 - 9, 3। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान है, इसलिए हम इधर माइनस लगाएंगे। ये हमारा हो गया एडिशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 3, जिसमें हमने ये एडिशन कर लिया। और अब हमारा 3 स्टेप्स में एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एडिशन के बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब हमने मैट्रिक्स जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा ना, उसमें भी हम जो मैट्रिक्स ए लेंगे और मैट्रिक्स बी लेंगे। हमेशा जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा सेम। मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर रेक्टेंगुलर लेंगे तो दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। लेट A = 3, 4, 8 and 6, and B = 4, 1, 0, -9। ये हमारे पास आ जाएंगे दो मैट्रिक्स। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। एक भी हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है और दूसरा भी हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। स्टेप 1 आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले स्टेप 1, इसमें हम A - B करेंगे, जिसमें 3 ए मैट्रिक्स हमारे पास 3, 4, 8 एंड 6 आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा 4, 1, 0, -9। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड मैट्रिक्स। अब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हमारे पास ये है 3 - 4 होगा,
3 minus 4, 8 minus 0, 4 minus 6, 4 minus 1, 6 minus 9। माइनस ये भी है, ये भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 minus 4 हम करेंगे, 3 minus 4 तो हमारे पास आ जाएगा -1। 8 minus 0 होगा तो आ जाएगा 8। 4 minus 1 करेंगे तो 3। 6 plus 9 हमारे पास 15। ये हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन मैट्रिक्स में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, सेम। क्वेश्चन है हमारे पास 2 नहीं, लेट ए इज इक्वल्स टू 6 minus 3, 2 and 1। देन और जो हमारे पास ए है ना क्वेश्चन में के, वो हमारे पास क्या है, 3 है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं। देन 3a हो गया अब हमारे पास इज इक्वल्स टू 6, 2 minus 3, 1। ये जो हमारे पास बाय वाला 3 है ये क्वेश्चन के सब पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 and 1 multiplied by 3। 6 3s are 18, 3 3s are 9 minus 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आ गया। स्टेप 1 था ये हमारे पास, ये स्टेप 2 हो गया और ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है if b is equals to 5 minus 3 4 a 7 b, देन हम लोग लेते हैं 7b। मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, कि हमने ऐसे एक इंटीजर लिया था जिसको हमने 3 के कंसिडर कर दिया था, इधर हम ले रहे हैं 7। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। 5 मैट्रिक्स आ जाएगा 5 4 7 माइनस 3 a एंड b। अब 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई नहीं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करें। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 7 मल्टीप्लाई बाय 4 7 मल्टीप्लाई बाय a 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 मल्टीप्लाई बाय b। अब आ जाएगा 7 5s are 35, 7 4s are 28, 7 7s are 49 and 7 3s are 21। ये हमारे पास क्या था, -3 था, तो हमारे पास आ जाएगा -21। 7 मल्टीप्लाई बाय 7a 7b।
ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये था एंड सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास स्टेप 1 था। स्टेप 1 जिसमें हमने 7b लेकर इसके साथ मैट्रिक्स लिखा। यह आ जाएगा स्टेप 2 एंड ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने ये मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट निकाल लिया। मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास लेट ए वाला था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये एक मैट्रिक्स सॉल्व हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव और जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है ना, इसमें हम ऐसा करते हैं कि a प्लस बी हमेशा ऑर्डर इसका जो होता है a प्लस बी प्लस ए, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। a प्लस बी करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, फिर b प्लस ए करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, कम्यूटेटिव लॉ।